हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी एक बच्चे को स्कूल भेजी हूँ, अब दूसरे के काम में लग गई हूँ। जैसे उसको स्कूल भेजती हूँ उसके उस पहले ही ओजी को उठा देती हूँ। तो वो अपना मतलब हाँ ना करते रहते हैं। उठने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है उठने में। तो यहाँ पे ओजी का मैं उठा के नहला उला के खाना खिला दी हूँ और ड्रेस भी इसका आयरन कर दी हूँ। इसका तो छोटा सा ड्रेस है, कभी भी झट से आयरन कर देती हूँ। तो पहले करके रखने का काम नहीं पड़ता, जिसमें पहनाती हूँ उसी टाइम में थोड़ा सा कर देती हूँ। और ये टी शर्ट वाला है ना, इसमें आयरन करने का कोई काम भी नहीं पड़ता है, सिर्फ स्कर्ट है, थोड़ा सा उसमें करती हूँ। तो यहाँ पे इसको और आयुष का जो है वो अपना देख लेता है, आयुष देख लेता है, उसके पापा उसको कर देते हैं। अपना जब कपड़े करते हैं ना तो उस टाइम आयुष का भी कर देते हैं। तो वही है, इसका मैं कर देती हूँ। छोटा सा स्कर्ट रहता है तो मैं ही कर देती हूँ उसको। और फिर यहाँ पे इसको तैयार वार कर दी हूँ, खाना ना खा ली है। ये आयुष को स्कूल भेज दी हूँ और लंच उसको भी दे दी हूँ। आयुष ओजी का भी लंच पैक करके रख दी हूँ। हस्बैंड का नाश्ता वास्ता सब कुछ हो गया। वो अभी ऑफिस भी निकल गए इस टाइम तक। मैं जब तक मैं ओजी को रेडी करती हूँ ना, वो खा पी के ऑफिस निकल जाते हैं उस टाइम तक। तो मुझे दोनों का, आयुष का और उनका, समय पे ही खाना दे देना पड़ता है। इसका थोड़ा सा लेट से 8:30 बजे जाती है तो उसको बाद में भी करती हूँ, लेकिन इसका भी साथ के साथ मैं लंच पैक कर देती हूँ। और ओजी को देखिए खुद से सॉक्स पहन रही है। वो सॉक्स खुद से पहन ले, मतलब ज़्यादातर कपड़ा वो खुद से पहनना चाहती है। मैं ही थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, नहीं तो वो हाथ फंस जाता है ना कहीं पे, तो इसलिए थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। नहीं तो वो काम जो है ना वो खुद से करना चाहती है। अब जैसे खाना भी थोड़ा बहुत बोलती है कि हाँ दे दो, ओजी खुद से खाएगी। खुद बोलती है ओजी खुद से खाएगी। स्कूल में देती हो ना इसको लंच, तो वो थोड़ा बहुत खा के आती है। मैं बोलती चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ही सही, सीख तो जाएगी। ये सॉक्स पहन के यहाँ पे तैयार होकर पर निकल गई थी। और अभी मैं ओजी को छोड़ के आ गई थी घर। तो जो भी सारा काम था मेरा हो गया। तो सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ ना, तो 8 बजे तक सारा काम हो जाता है। 8:30 बजे तक ओजी को भी स्कूल छोड़ के चली आती हूँ। फिर मेरा दिन का जो काम है सारा खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर जो भी है अपना काम रहता है, हल्का फुल्का घर का जो रहता है वो सब हो जाएगा। तो यहाँ जब तक मैं घर ठीक करी थी, आने के बाद थोड़ा सा आराम करके बैठ गई थी। नाश्ता सब करने के बाद फिर उठी हूँ। घर थोड़ा सा रहता है ना बिखरा हुआ, जब ये लोग स्कूल ऑफिस चले जाते हैं तो उसको ठीक कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, घर साफ़ सुथरा भी रहता है। और अब मुझे ना घर साफ़ में ही ठीक लगता है रहने में। और गंदा घर रहता है तो मुझे खुद आलस जैसा लगता है, तो मैं घर साफ़ करके रखती हूँ। और पूरे दिन साफ़ भी रह जाता है कि कोई बच्चे आते हैं अपना। आयुष तो 4:30 बजे आता है और फिर नीचे खेलने चला जाता है। ओजी भी आती है तो खा पी के सो जाती है। तो घर में ऐसे गंदा करने के लिए कोई है नहीं। हाँ, शाम में जब सब खेल के आते तो थोड़ा बहुत घर गंदा हो जाता है, तो वो मैं रात में ठीक कर लेती हूँ। तो रात में ही सारा काम कर लेती हूँ। सुबह का जो तैयारी रहता है खाना वाना वो सब भी कर लेती हूँ। तो यहाँ बेड उड ठीक कर लूँगी मैं दोनों रूम का। आयुष का भी रूम में भी मैं थोड़ा बहुत इसका आदत लगवाती हूँगी ना कि सुबह जब उठो तो मच्छरदानी और चादर ठीक कर लो। लेकिन इसका क्या आदत है कि इतना जल्दी में रहता है कि मच्छरदानी उठा के बेड पे ही फेंक देता है। और वो भी मुझे उठा के रखना पड़ता है। तो अपना रूम तो करना ही करना है, उसका भी करना है। छुट्टी के दिन में उसको मैं नहीं रख छोड़ती हूँ। उसको छुट्टी के दिन में कहती हूँ कि तुम करके ही रहो। तो सारा कुछ अच्छे, चादर ठीक करता है, कंबल मोड़ता है, अपना मच्छरदानी अंदर रखता है कबर्ड में, तो वो सब काम मैं करवाती हूँ उससे। यहाँ तक कि स्कूल जब भेजती हूँ ना तो उस टाइम में उसको बॉटल वॉटल, बच्चों को शुरू से ही आप थोड़ा सा काम की आदत लगवाएंगे ना, क्योंकि इन लोगों को है क्या कि अभी तो घर पे है तो चल जाता है। बाहर पढ़ने जाएंगे थोड़ा बहुत कुछ तो सीखा हुआ रहेगा, तो कम से कम कुछ तो खा ले बना के, या कुछ काम करना रहे तो कपड़ा धोना रहे, कपड़ा फोल्ड करना रहे या आयरन करना रहे, तो मैं तो उसको सिखाने का कोशिश करती हूँ। लड़की हो या लड़का, कोई भी हो, सबको काम सीखना चाहिए। काम सीखा रहेगा, लड़की को भी बाद में ज़रूरत पड़ेगा, लड़का को भी पड़ेगा। क्योंकि हर वक्त माँ बाप साथ में नहीं रहेंगे ना, तो कभी ना कभी तो उसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, खाना पीना बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे दूध वाला भी आ गया था, तो मैं साथ में दूध लेके भी चढ़ा दूँगी बन। और कल का जो था ना, जो मैं पूड़ी खाई, दल पूड़ी बना के खाई थी, वो मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था, मुझे रात से ही मतलब पूरी रात में सोई नहीं हूँ, नींद नहीं आया। सुबह एकदम लग रहा कि पेट अभी एकदम फुल है मेरा, कुछ भी खाने का मन नहीं, कुछ यहाँ तक कि खाना देखने का मन भी नहीं कर रहा था। तो मैं अपने लिए कुछ बनाई भी नहीं हूँ, इन लोगों को सबको दे दी हूँ। मैं अब मैं क्या करूँगी ना, लस्सी पीऊँगी दही का। तो अपने लिए लस्सी बनाऊँगी यहाँ पे। जी के लिए दाल वाल बनने के लिए रख दूँगी मैं। दाल बहुत समय लगता है बनने में, तो मैं क्या करती हूँ कि इस टाइम में ही, जैसे सारा काम हो जाता है ना मेरा ना, इस टाइम में ही दाल को मैं कुकर में डाल देती हूँ। हल्दी नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल डालती हूँ, वो डाल के पैक करके मैं कुकर को रख देती हूँ। जिससे क्या होता है ना कि जब मैं बनाने के लिए रखूँगी इसको, तो थोड़ा सा वो फूल जाता है और जल्दी बन जाता है। मतलब 5 या 10 मिनट में दाल बन जाता है, जो कि 15-20 मिनट लगता है दाल बनने में मेरा। लेकिन अगर इस तरह से कर देती हूँ तो 5 मिनट में दाल मेरा बन जाता है। तो सब पैक उक करके रख दूँगी। दूध भी था तो उसको उबलने के लिए रख दी, उबल जाएगा। बर्तन भी कुछ रखे हुए थे धुले हुए, उसको भी जगह पर रख दूँगी।
बच्चों को अभी से कुछ सिखाएंगे ना तो वो जल्दी सीख भी जाते हैं और उसके आगे चल के काम भी आता है। तो आयुष को मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे सुबह मैं लंच का पैक करती हूँ तो मैं डब्बे में डाल के रख देती हूँ, उसको बुलाती हूँ, वो वाटर बॉटल खुद भरता है पानी उसमें, और जो बैग लंच बैग है वो खुद पैक करता है अपना। तो थोड़ा बहुत मैं उसका काम देती हूँ कि करे वो। और पानी वानी जैसे लेने का है तो ओजी को अगर आप कोई भी मटका मेरे नीचे रहता है ना तो वहाँ तक वो उसका हाथ अट जाता है तो वो ले लेती है। पानी कोई भी मांगता है वो झट से पानी ला के दे देती है। तो यहाँ मेरा खाने का मन नहीं कर नाश्ता वास्ता, तो मैं क्या कर रही हूँ अपने लिए ना लस्सी बना रही हूँ। तो यहाँ पे आम था रखा हुआ, आम बहुत ही मीठा था, अच्छा आम था ये वाला। तो बस मैं आधा ही लूँगी क्योंकि आम भी थोड़ा सा गर्म करता है ना, तो आम थोड़ा सा कम ही लूँगी, आधा पीस मैं इसमें ले रही हूँ आम। और दही है, दही डाल दूँगी इसमें, और चीनी नहीं डालूँगी, चीनी की जगह पर मैं इसमें गुड़ डालूँगी। तो इससे टेस्ट भी थोड़ा तो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन चीनी की जगह पर गुड़ यूज़ करूँगी मैं इसमें। तो यहाँ दही डाल दूँगी इसमें। दही डालने के बाद थोड़ा सा 1 चम्मच जैसा इसमें मैं गुड़ डाल दूँगी चीनी की जगह पे। आम ऐसे ही मीठा है लेकिन थोड़ा सा दही के लिए मुझे चीनी चाहिए था, तो उसके लिए मैं मीठापन के लिए गुड़ डालूँगी और उसको अच्छे से ब्लेंड करके फिर इसका मैं जो लस्सी बनेगा वही पीऊँगी। और आपको पता होगा कि ये लस्सी पी के मैं पूरे दिन एक दिन इसी तरह इसी में रह गई थी पी के, क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं खाना। और जानबूझ के मैं खुद के लिए खाना बनाई भी नहीं थी, नाश्ता से मैं बस इन लोगों को देने के लिए बनाई थी, क्योंकि बना रहेगा फिर रखा रह जाएगा, फिर दोबारा कोई खाना नहीं चाहता है ना। तो मैं खुद के लिए कुछ बनाए भी नहीं थे और यही लस्सी पी लूँगी 1 गिलास। और आज हुआ ये ना कि ऐसे मैं सोती नहीं हूँ, मुझे दिन इस टाइम में सोती नहीं हूँ कि अगर सो जाऊँगी ना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लगता है। फिर अगर नींद नहीं खुली, अचानक से नींद खुलती है, मुझे फिर चावल दाल बनाना रहता है इसके लिए ना, तो मैं सोती नहीं हूँ उस टाइम में। और क्या हुआ, दही जो पी थी ना, और बेड पे बस ऐसे ही 2 मिनट के मैं लेटने के लिए गई थी, अचानक से मेरा आँख लग गया और मैं सो गई। और घर पे कोई रहता है तो उठा देगा या अलार्म लगा के, मैं अगर पहले मुझे पता होता कि मैं सो रही हूँ तो मैं अलार्म लगा के सोती कि चलो अलार्म बज जाएगा तो उठ जाऊँगी। मैं ऐसे ही 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए गई थी और अचानक से मुझे 1:15 में नींद खुला मेरा, और मुझे चावल भी बनाना है, दाल भी बनाना है और फिर लेने भी उसको जाना है। तो 1:15 में नींद उठा खुला अचानक से, मैं भाग के गई किचन, उसके बाद दाल चावल बनाई हूँ। तो ये लस्सी मैं लेके बैठ के पीने के लिए बैठ गई हूँ, यहाँ पे पी लूँगी। उसके बाद यही पीने के बाद मैं रूम में गई थी, इसके पता नहीं दही पीने से इतना ज़्यादा नींद क्यों आ गया था मुझे, बेड पे जाते ही मुझे मेरी आँख लग गई थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं उठी, जब देखते 1:15 हो चुका था, तो फटाफट मैं जल्दी से राइस दाल बना के फिर ओजी को लाने के लिए चली गई थी। तो यहाँ अभी लेके आ गई हूँ मैं ओजी को, और ये आई है और अपना सीधे अपने रूम में जाती है और ढूंढती है इधर उधर, आयुष को ढूंढेगी पापा। अब तो आदत सा हो गया इसको कि पापा और आयुष घर पे नहीं रहते हैं। तो अभी स्कूटर में छाता लेके गई थी, स्कूटर नहीं था घर पे, हस्बैंड ऑफिस लेके गए थे स्कूटर, तो मैं पैदल ही गई थी लाने के लिए इसको ना। तो छाता लेके गई थी इसको लाने के लिए, क्योंकि बादल बहुत छाए हुआ बाहर में, तो मैं सोचे चलो कि बारिश वारिश ना हो जाए, तो मैं छाता लेके गई थी। अब उसको देखने के बाद फिर ये छोड़ ही नहीं रही है, वो छाता लेके घर पर भी घूम रही है वो। तो यहाँ इसको खाना वाना मैं खिला दी हूँ, खाना ये खा के अपना सो गई थी। और उसके सोने के बाद भी मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 3 बज जाता है, 3 साढ़े 3 बजे तक तो ये सोती ही है, आती है 2 बजे और फिर इधर उधर करते करते खाना खाती है। आधा घंटा मैं इसको ऐसे ही खेलने के लिए देती हूँ, उसके बाद सुलाती हूँ। तो 3 साढ़े 3 तो बज ही जाता है सोते सोते इसका। उसके बाद 4 बजे तो आयुष खाने का टाइम हो गया, मेरे सोने का टाइम मिलता नहीं है। तो मैं सोची चलो बैठती हूँ, अभी बिग बॉस यहाँ पे चल रहा था तो बिग बॉस देख रही थी। तो इस बार मुझे बिग बॉस थोड़ा सा पसंद भी नहीं आ रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है बिग बॉस देखने में, लेकिन फिर भी देख लेती हूँ बिग बॉस को। और काफ़ी ऐसे ऐसे लोग आए हुए ना कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो यहाँ बैठ के वही देख रही थी, और रात के लिए जो सब्ज़ी है वो काट के मैं यहाँ पे रख लूँगी और अभी बना लूँगी, इस टाइम में ही बना लूँगी मैं इस टाइम, क्योंकि अभी कोई काम है नहीं और आयुष के आने के लिए मुझे यहाँ बैठना ही पड़ेगा, जब जगना ही पड़ेगा तो मैं काम ही क्यों ना कर लूँ। तो सब्ज़ी बना लूँगी यहाँ पर मैं। मशीन में कपड़े भी थे, कपड़े भी फैलाऊँगी। अभी ओजी सोई भी थी और आयुष अभी आ गया था, इस टाइम तक आयुष आ गया था। और आने के बाद वो कुछ खाना नहीं चाहता है, बस कुछ हल्का फुल्का पानी वानी पीता है और चला जाता है नीचे खेलने के लिए। तो 4 बजे 4:15 बजे तो आता है, 5 बजे वो पक्का नीचे खेलने के लिए जाता है। आने के बाद उसको खाने का मन नहीं था, कुछ अपना रूम में वो शायद कर रहा था। मैं बाहर यहाँ कपड़ा फैला ले रही हूँ। ओजी इस टाइम तो सोती है, जस्ट सोई रहती है, तो उठेगी तो नहीं अभी वो। तो थोड़ा देर उसको मैं सोने छोड़ देती हूँ। और अभी क्या है ना कि अभी लेट से सोती है तो लेट से उठती भी है, और रात में देर तक वो जगी रह जाती है। देर तक जगी रहती है तो नींद पूरा होता नहीं है, सुबह उठने में बहुत नखरा करती है। पहले तो टाइम पे सोती थी तो सुबह उठ जाती थी आराम से, और अब क्या होता है 12 बजे तक वो सोती है, सुबह उठने में उसका प्रॉब्लम होता है, तो नानुकुर करती है उठने में। अभी क्या बना, उसका टाइमिंग सेट नहीं हुआ, क्योंकि पहले वो 12 बजे आ जाती थी तो आराम से खाना वाना खा के वो 1 बजे 1:30 बजे तक सो ही जाती थी वो आराम से। तो नींद उसका पूरा हो जाता था, 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे उठती थी, उसके रात में भी आराम से उसका नींद आ जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया है
कि वो 3 बजे तक सोती ही है। 1 आध घंटा सोने के बाद फिर उसको उस समय भी नींद नहीं पूरा होता है और उठ जाती है, फिर रात में नींद भी उसको नहीं आती है उस टाइम की। तो काफ़ी वही गड़बड़ थोड़ा सा हो जाता है, रूटीन भी सेट हो जाएगा एक बार, फिर वो भी ठीक हो जाएगी। तो यही सब। और रात के लिए सब्जी मैं किचन में भी रख के आई हूँ, चढ़ा के आई हूँ। कढ़ाई पे बना रही हूँ, आलू परवल की सब्जी है, वो कढ़ाई में ही बना रही हूँ, अच्छे से भून के बना, एकदम ड्राई वाला। तो रोटी के साथ ड्राई वाला ही सब्जी अच्छा लगता है खाने में। तो उसी तरह से भून के बना रही हूँ। वो ढक के आ गई थी यहाँ कपड़ा फैलाने के लिए। उसके बाद फिर वो उठेगी तो अभी तो दूध पीती नहीं है, तो कहती है चलो नीचे ले चलो। तो पहले उसको नीचे ले जाती हूँ, नीचे से लेके आती हूँ, तब उसको दूध पिलाती हूँ। फिर होमवर्क भी इसका आया है तो वो भी करवाना रहता है। चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।